Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि गोप्रो जैसे एक्शन कैमरा को कोई टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता है, बट अब लगता है हाँ दे सकता है। और वो है Insta360 1R। तो ये है ट्विन एडिशन। इसमें दो लेंस आते हैं, एक है 360 और एक है नॉर्मल 4K एडिशन। ये रहा कैमरा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बॉक्स में मिलता क्या है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ प्रेम पत्र और सिलिकॉन जो आप पढ़ोगे नहीं। आपको मिल रहा है दो लेंस मॉड्यूल, एक है 360, ये आगे पीछे दोनों कैमरा रहता है 180 180, सो टोटल 360। एक और है ये अपना एक्शन कैमरा जो है f2.8 और 16.4 मिलीमीटर का। एक सिलिकॉन कवर भी दे रहा है ताकि ये 360 जो मॉड्यूल है इसको हम कवर कर सके व्हेन नॉट इन यूज़। और ये बैटरी, और ये सबको लगाने के बाद फिर ये अपना माउंट ब्रैकेट। हम लोग बात करते हैं ये 4K मॉड्यूल के बारे में। तो ये है इसका कोर जिसको हम इसमें लगाएंगे। ये लग गया एंड इसको हम ऑन करेंगे। सो ये हो गया ऑन। सो इसमें एक खूबी ये है कि इसको आप रिवर्स कर सकते हो और इसको बेस से जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा रिवर्सिबल सेल्फी स्क्रीन। सो अब आप ब्लॉग कर सकते हो अपने आप को देखते हुए। तो ये मैं ब्लॉग कर रहा हूँ गोप्रो से और ये ब्लॉग कर रहा हूँ मैं Insta360 से। कौशल देखो कैसा लग रहा है इसका, इसमें क्या लग रहा है डिफरेंस देखो। स्क्रीन नहीं दिखा, मैं कैसे बोलूँगा। एग्जैक्टली इसका स्क्रीन देखने के लिए पीछे आना पड़ेगा, जबकि इंस्टा में ऐसा नहीं है। इंस्टा में मैं देख सकता हूँ कि मैं फ्रेम में हूँ कि नहीं बिकॉज ऑफ दैट सेल्फी कैमरा। और इंटरनल वॉइस आप सुन लो किसकी वॉइस आपको अच्छी लग रही है। सो ये है परफॉर्मेंस दोनों कैमरा का नाइट मोड में। एंड मेरे ख्याल से दोनों कैमरा उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी Insta360 1R का फुटेज ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। एंड GoPro Hero 7 में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। सो जब कभी मैं नाइट राइड करूँगा तो डेफिनेटली Insta360 1R मैं तब यूज़ करूँगा। वैसे GoPro के अपने एडवांटेज हैं एंड Insta360 के अपने एडवांटेज हैं। बट अगर मैं बात करूँ GoPro की, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है अप्रॉक्स 160 डिग्री एंगल एंड इसका अप्रॉक्स 130 to 120 के रेंज में है। तो कह सकते हो कि इसका सुपर व्यू एंगल है। लाइक आप मोटो ब्लॉग आप कर रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कैप्चर करूँ, तो उस मामले में GoPro इज़ द बेस्ट। Insta360 एंड GoPro दोनों 4K वीडियो 60 FPS तक शूट कर सकते हैं एंड ये 2.7K 100 करेगा, ये 120 करेगा और फुल HD 1080p 360 200 FPS पे शूट करेगा और GoPro 240 FPS पे। तो कहीं ना कहीं GoPro थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। बात करते हैं अब ऑडियो क्वालिटी के बारे में। क्या ये एक व्लॉगिंग कैमरा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। इसके साथ एक माइक अडेप्टर भी आता है, उसको लगा के आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो, उसका सपोर्ट है। साथ ही साथ एक और चीज़ का सपोर्ट है, वो है एयरपॉड्स से। तो एयरपॉड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, 20 मीटर दूर जाके आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेमो के लिए आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो ये रही आवाज़ एयरपॉड से। आई थिंक ठीक ठाक आ रही होगी या नहीं आ रही है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यू गाइस बी द जज। ये थी साउंड क्वालिटी एयरपॉड्स से। ये चीज़ आप डिसाइड करना कि ब्लॉग में आपको एयरपॉड्स का इस्तेमाल करना है या एक एक्सटर्नल माइक का। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल करो। बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ, जो है 360 मॉड्यूल। इसको बस हटाओ, 360 मॉड्यूल लगाओ और ये है माउंटिंग ब्रैकेट। एंड माउंटिंग ब्रैकेट के साथ ही ये माउंटिंग ये आता है जिसमें आप सेल्फी स्टिक में लगा सकते हो। तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। हाँ, सेल्फी स्टिक नहीं दिया है, सेल्फी स्टिक आप अलग से ले लेना। चलो आपको बताता हूँ थोड़ा सा सेल्फी स्टिक के बारे में। ये है 10 मीटर लंबा सेल्फी स्टिक। ये अभी इतना लंबा नहीं करूँगा, मेरा रूम बहुत छोटा है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, नकली ड्रोन शॉट सब इससे इसका कमाल है। ये मुझे 5000 के आसपास पड़ा। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। अब आप सोचते हो कि ये सेल्फी स्टिक दिखता क्यों नहीं है, इसको क्या सीधा रखना पड़ता है। तो ये जो कैमरा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करता है एंड नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो इसकी वजह से ये जो सेल्फी स्टिक है ये नहीं दिखता। आप इसके बजाय कोई और सेल्फी स्टिक ले सकते हो, बट कोशिश करना कि इसको ऐसे सीधा रखने की। अगर आपने इसको ऐसे बेंड करके रखा तो सेल्फी स्टिक जो है वो दिख जाएगा। स्ट्रेट रखना है एंड उसको फिर टाइट कर देना। तो ये बन गया अपना इनविजिबल सेल्फी स्टिक। मेरा इंस्टा 360 लेने का सिर्फ एक ही कारण था, वो था इसका 360 कैमरा। इंस्टा 360 के अलावा एक और ऑप्शन था मेरे पास जो था GoPro Max, बट मैंने वो नहीं लिया, मैंने ये लिया क्योंकि इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा आया था। इसको रिलीज़ हुए 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी आए हुए इसको 2 से 3 महीना ही हुआ है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा रुक के लेता हूँ। जब इंडिया में आया था तब इसकी प्राइस अप्रॉक्स 67 to 70,000 था। गेस व्हाट, मैंने इसको ओनली 43,000 में लिया है। 360 कैमरा के फीचर्स के बारे में आपको क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं है इसमें। इसमें है हाइपर लैप्स, बहुत ही कमाल के हाइपर लैप्स आता है। उसके बाद फेक ड्रोन शॉट। अब ये ड्रोन शॉट को ही ले लो। इस ड्रोन शॉट में आपको ऐसा लगेगा कि कौशल ड्रोन उड़ा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये लॉन्ग सेल्फी स्टिक लेके इधर उधर घूम रहा हूँ और इसमें मैंने ड्रोन की बस आवाज़ डाल दी है, दैट्स इट। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो ऐसा फेक ड्रोन शॉट दिखा के। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है इंस्टा 360 के एप्लीकेशन की वजह से, जो फीचर रिच है। इसमें इतने सारे फीचर है कि मैं बताते बताते वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये रहा इंस्टा 360 का एप्लीकेशन। यहाँ पे इसको हम जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लोर का ऑप्शन, एक्सप्लोर एल्बम, फिर स्टोरीज, फिर सेटिंग्स। तो एक्सप्लोर में ज़्यादा ही हम देख सकते हैं ये बहुत सारे यूज़र्स हैं जिन लोगों ने अपनी कलाकारी दिखाए हैं। तो आप चाहो तो आप भी दिखा सकते हो। ये चाइनीज़ है तो डिसलाइक मारने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मार देता। एंड सेकंड ऑप्शन है एल्बम, जो है आप इंस्टा 360 से फिर आप इसमें डाउनलोड करके फिर आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एडिटिंग का आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ एडिटिंग वगैरह। जैसे ये पहला शॉट है, तो पहला शॉट आपको कहाँ रखना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड किया मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद मैं इसको फिर किसी और एंगल में घुमाऊँ, इस एंगल में। तो फिर यहाँ पे मैं फिर प्लस पॉइंट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये आप इसको एडिटिंग कर सकते हो, आगे आपको कैसा चाहिए। जब आपका एडिटिंग हो जाए फिर आप एक्सपोर्ट का बटन दबा के, यहीं पे ऊपर में ही है, इसका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, आप वो यूज़ कर सकते हो। बट मैं फ़ोन ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि फ़ोन में एडिटिंग करना ज़्यादा इजी होता है। फ़ोन का बस एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये सिर्फ 1080p में एक्सपोर्ट होगा। आपको इंस्टा 360 मॉडल के बारे में और जानना है तो आपको इसके एप्लीकेशन के शॉर्ट लैब में जाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे फीचर है, लाइक क्लोन ट्रेल, जिसमें आपका क्लोन बन जाता है, एंड इसमें रिवर्स क्लोन ट्रेल भी है। फिर है फ्लैश डैश। अगर DC कॉमिक्स वालों के पास फ्लैश है तो हमारे पास भी हमारा इंडियन फ्लैश है, जो है कौशल। फिर है डॉली जूम। शॉर्ट लैब का ये बेनिफिट है कि इसमें आपको ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है आपको कैसे शूट करना है। और एक है बुलेट टाइम मिक्स, जिसमें आप स्लोमो का इस्तेमाल करोगे ये 360 मॉड्यूल से। जो 360 मॉड्यूल है ये 5.7 के 30 FPS तक की शूट करता है। अगर आपको स्लोमो वीडियो शूट करना है तो ये 4K 50 FPS या 3K 100 FPS तक शूट कर सकता है। इसमें वीडियो एडिटिंग बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट आपको फुटेज डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है फ़ोन में, आप इसको कनेक्ट रहने दो, एडिटिंग वगैरह करके फिर डायरेक्ट फ़ोन में ही एक्सपोर्ट कर लो। तो इससे क्या जो डाउनलोडिंग वाला जो स्टेप है वो रिमूव हो जाता है। पता था पहले इसमें फुटेज को डाउनलोड करो, उसके बाद फिर कहीं और जाओ, उसके बाद फिर वापस आओ, फिर देखो कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद फिर एडिटिंग करने बैठो। बहुत ही घन चक्कर वाला काम है। सो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड दूसरों के साथ भी शेयर करो, बताओ इस चैनल के बारे में। और अभी आने वाले वीडियोस में एक ड्रोन का रिव्यू बचा हुआ है, इसके बाद एक और कुछ क्रिएटिव चीज़ करने वाला हूँ, लाइक ड्रोन के ऊपर ये इंस्टा 360 को रख के उड़ाऊँगा, तो ऊपर से कैसे 360 का व्यू दिखता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ इस चैनल में होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन कीप ट्रैवलिंग, बाय।